देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, तो शायद इसमें सर्कुलर प्लेट दी हो, है ना। पैरेलल प्लेट में ही बस प्लेट की जो शेप है, बस जो प्लेट की शेप है वो आपने सर्कुलर कर दी है और कुछ नहीं। ये है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज बी। अगर रेडियस गिवन हो, अभी देखते हैं क्या गिवन है क्या नहीं, तो एरिया ऑफ द प्लेट सिंपली क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, this is a parallel plate capacitor with circular plates, parallel plate capacitor with circular plates। तो इसके कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर बाई डी, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या चीजें गिवन है, क्या आपको दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। रेडियस दे दिया दोनों का, सवाल में देखो रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है तो एरिया आ जाएगा, सेपरेशन दे रखा है, तो अब तो कैलकुलेशन ही है बस आगे जो भी आएगा हो जाएगा ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो एक बार इसी से रिलेट करके मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ। सपोज यही सवाल ऐसे आ जाए, ये एक मेटल की प्लेट है, दोनों बराबर रेडियस की मेटल की प्लेट्स हैं, और बाहर जो रेडियस है दोनों का दैट इज कैपिटल आर। इसमें इनर हाफ में सपोज ऐसा कुछ हो कि इसमें इनर हाफ मतलब यहां तक लास्ट तक एक मीडियम भर दिया, इनर हाफ मतलब r/2 तक एक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, और आउटर हाफ में एक अलग मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। बताओ ये कैसे होगा अगर सर्कुलर प्लेट्स ही है लेकिन इस तरह से कर दिया जाए तो। करो कीजिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स, ये वाला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, डायरेक्ट हो गया। बट अगर इस तरह मीडियम भर के आ जाए तो इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखना ये आप बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
देखो जो कुछ डाउट्स आए मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने अभी स्टार्ट किया जो प्रॉब्लम बेसी थी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स, सिंपली यही फॉर्मूला है। और इसमें एक सवाल ये मैंने करने को दिया है अभी, तो हम देख लेते हैं किस तरह से होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें अगर मैं बात करूं तो प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी के बीच, दोनों के बीच में दो कैपेसिटर है, इनर कैपेसिटर और एक आउटर। तो दोनों पैरेलल में ही, दोनों सीरीज में पैरेलल में हो जाएंगे। अगर मैं सी इनर की बात करूं, सी इनर K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू ये प्लेट का एरिया, ये प्लेट का एरिया है पाई r/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये सॉल्यूशन आप कुछ ले लेंगे d। अगर आप C आउटर की बात करें तो K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d, एरिया कितना लेना होगा, आउटर एरिया। तो आउटर एरिया बनेगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई r/2 का स्क्वायर। ये आपका बनना है आउटर एरिया। इस तरह से घटा के देख लो भाई, 3/4 आ रहा है जो भी आ रहा है। लास्ट में दोनों पैरेलल में हैं तो C बिटवीन ए बी हो जाएगा C इनर प्लस C आउटर। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आए तो हम सिंपली इस तरीके से सोल्व कर लिया करें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद जो डाउट भेजा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेकंड के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कुछ नहीं, एक अरेंजमेंट है, फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर्स। एक 12 वोल्ट की ये अरेंजमेंट है, एक 12 वोल्ट की ये अरेंजमेंट दी गई है। आप 12 वोल्ट की एक अरेंजमेंट दे रखी है, उसके साथ 8 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है, चार माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है। इस तरह से कनेक्टेड है और एक 4 का और आगे लगा है। एंड फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच। हाँ ठीक, इसमें हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ये दोनों 4 और 4 वाले दोनों पैरेलल में, तो 4 और 4 का 8, फिर वो 1 बनेगा और 8 और 8 सीरीज में, तो सीरीज में 8 और 8 का 4 हो जाएगा। यानी कि जो C इक्विवेलेंट बनेगा, जो C इक्विवेलेंट बनेगा दिस विल बी 4 माइक्रोफैराड। ये हमारा आ गया, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ से जो चार्ज चलेगा Q, दिस विल बी C इक्विवेलेंट इनटू B। तो 12 गुना 4 कितना चार्ज चला, 48 माइक्रो कूलम। ये आपका चार्ज चला, यही है। यहाँ पे तो पूरा 48 एंड -48 हो जाएगा, यानी कि इस पे चार्ज स्टोर्ड है 48। अब ये 48 दो हिस्सों में बंटना है। पैरेलल में डायरेक्ट रेशियो में चार्ज बटा करता है, और यहाँ तो बाई चांस दोनों सेम है तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब 24 इधर चलेगा और 24 इधर। तो यहाँ 24 -24 और यहाँ भी 24 और -24। तो चार्ज स्टोर्ड इस पे 48 माइक्रो कूलम, इस पे 24 माइक्रो कूलम एंड इस पे भी 24 माइक्रो कूलम। तो ये आपके आगे चार्ज स्टोर्ड। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? 9th का बी देखते हैं। जो जो डाउट्स हैं मेरे पास जो आए हैं मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं।
अब हम चलते हैं 9th के बी पार्ट पे। भाई आप लोगों को आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? ये रूम अलग है रोज वाले रूम से, थोड़ा बड़ा हॉल है तो गूंज भी रही है आवाज। बाकी समझ आ रही है कि नहीं? अरे बोल तो जाओ। हाँ जी खुशबू, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th का बी, अगला जो डाउट है वो ये है 9th का बी पार्ट। अच्छा इसमें डायग्राम ऐसा है C1 C1 C2 C2, इस तरह का एक डायग्राम बना के दे रखा है। C1 है, एक और इस तरह का है, और दो यहां लगा दिए ये, शायद यूं ही लगा रखे हों, C1 C1 एंड C2 C2 ना, C1 के सामने C1 है, ऐसा है, C2 के सामने C2। अच्छा यही अरेंजमेंट नीचे भी कर रखी है, सेम अरेंजमेंट, C1 उसके सामने C1 एंड C2 एंड उसके सामने फिर से C2, और इनको भी आपस में जोड़ रखा है और ये यूं निकाले हुए। और आपसे बोला गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट द पॉइंट्स इंडिकेटेड आपको बताना है। ये आपके पॉइंट है जो पॉइंट में इंडिकेट कर रखे हैं। सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, और वैल्यू दे रखी है। C1 की कितनी वैल्यू दी है? 4 माइक्रोफैराड एंड C2 6 माइक्रोफैराड। देखो सबसे पहली बात, क्या ये और ये सीरीज में है क्या? नहीं है, क्योंकि बीच में ब्रांच निकली पड़ी। क्या ये और ये पैरेलल में है? ये A है तो ये भी A, ये भी A, यहां तक A ही जाएगा। और इसको कुछ भी मैं x नाम दूं, ये भी x, ये भी x, ये भी x, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल। इसी तरह ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। तो जो इसका छोटा डायग्राम बनेगा 6 और 4 जुड़ के 10, ये भी 10, और वो 10 और 10 किस में? सीरीज में। 10 और 10 का सीरीज में हो जाएगा 5। यहाँ भी 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 10 का 5, और 5 नीचे और 5 ऊपर, वो पैरेलल में। तो 5 और 5 का कितना हो जाएगा? 10। आगे समझ? चिराग इधर बैठ जाओ, थोड़ा नहीं दिख पाएगा, कैमरा पड़ेगा ना बीच में। हाँ भाई ये हो गया ना एक कभी। इसके बाद अगला डाउट है 11th, क्वेश्चन नंबर 11। आउटर सिलेंडर्स ऑफ 2 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। खुशबू आपका भी डाउट है क्या? 11th आपने भेजा था शायद। यस सर। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। The outer cylinders of 2 cylindrical capacitors of capacitance 2.2 microfarad are kept in contact, and the inner cylinders are connected through wire. देखो दो, ये ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक इस तरह का कंडक्टर है, इसके साथ दूसरे का भी इस तरह का कंडक्टर यूं टच कर रखा है, तो दोनों की एक एक प्लेट तो ये टच कर दी। अच्छा इसका जो इनर कंडक्टर है, ऐसे ही इसका भी इनर कंडक्टर है। शायद क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों को आपस में एक वायर से ज्वाइन कर दिया, इस तरह का बोल रखा है। और फिर एक बैटरी लगा दी इस वायर और ये जो पॉइंट है इसके बीच में एक बैटरी लगा दी, और इस तरह से।
अब हमें प्लेट्स को पहचानना होगा। सपोज ये कैपेसिटर है C1 और सपोज ये वाला कैपेसिटर है C2। इसकी ये प्लेट नंबर A है और आउटर जो है वो प्लेट नंबर B है। जब ये A है, जब तक कनेक्टिंग वायर चलेगी A की टर्मिनल चलेगा। ये A है तो इसकी भी इनर प्लेट का टर्मिनल क्या होगा? A। ये B है तो ये भी B है और ये कांटेक्ट में है तो इसका मतलब इसका भी आउटर प्लेट का टर्मिनल क्या हो गया? B। अच्छा, A वाला जो पॉइंट है वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ आ गया और जो B वाला जो पॉइंट है ये बैटरी के नेगेटिव की तरफ। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो मैंने एक बैटरी बनाई, ये टर्मिनल A, ये वाला टर्मिनल B। अब मैं पहले ब्लैक वाला कैपेसिटर दिखाऊं तो ये A और B के बीच में है। ब्लैक वाले कैपेसिटर की दोनों प्लेट A और B के बीच में है C1। अब अगर मैं ब्लू वाला कैपेसिटर दिखाऊं वो भी A और B के बीच में है तो वो भी इसी तरह बनेगा A और B के बीच में C2। अब अगर आप C इक्विवेलेंट निकालें, पैरेलल है ये और दोनों सेम दे रखे 2.2 2.2 तो ये शायद बैटरी सवाल में 10 वोल्ट की हो तो इन्होंने चार्ज पूछा है Q बराबर C इक्विवेलेंट इनटू B, तो ये आ गया 44 माइक्रो कूलम। मतलब इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना था कि भाई ये पैरेलल है कि सीरीज। हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 से अगला एक बच्चे ने भेजा 12 करेक्ट। 12 ये आ गया ना 11 समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। बिठा दूं, वही कोई लिख रहा है आगे? आप में से किसका डाउट था? ये आ गया समझ सभी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं। ये एक डाउट क्लास है आपकी तो इसके मैं कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ, अपना जो अटेंड कर रहा हूँ इसमें देख लो बस, सुबह की तरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, two conducting spheres of radii r1 and r2 are kept widely separated from each other। एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है। हमने अपने चैप्टर के थ्योरी पार्ट में पढ़ा है कि अगर ये बहुत दूर रखे रहते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इसने पूछा है, हमने पढ़ा है एक का कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन r1, दूसरे का कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन R2। और अगर इस कॉम्बिनेशन का पूछा जाए विदाउट कनेक्टिंग तो हमने निकाला होगा, प्रूफ किया होगा बिल्कुल शुरू में क्लास में जब पैरेलल प्लेट के साथ स्फेरिकल कैपेसिटर आया था तभी करवा रखा है क्लास में। तो इसका निकल के आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये करवाया हुआ है क्लास में? ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल को देखें तो दिस इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों किस में लगा दिए हो सीरीज में। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप कैसे इसको सीरीज में ऑब्जर्व कर सकते हो, किस तरीके से? हमने पढ़ा था कि जब अकेला कैपेसिटर लिया जाता है तो दूसरा कहां होता है? इन्फिनिटी में, बताया हो। इसमें भी जब अकेला कैपेसिटर लिया जाता है तो दूसरा कहां होता है? इन्फिनिटी पे। लेट दिस बी द प्लेट नंबर 1 एंड दिस बी द प्लेट नंबर 2, दिस बी द प्लेट नंबर 3 एंड दिस बी द प्लेट नंबर 4। क्या प्लेट नंबर 2 और 3 कॉमन है कि नहीं दोनों में? इन्फिनिटी। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू कि जैसे आपने एक कैपेसिटर लिया प्लेट नंबर 1 और एक आपने इधर की प्लेट नंबर 4 ले ली और बीच में लगा दी इन्फिनिटी वाली प्लेट, जिसको 2 नंबर 3 नंबर दिया है, ये इन्फिनिटी वाली प्लेट है और ये इस तरह का एक कैपेसिटर बन गया। तो इसको यूं विजुअलाइज करना था, इस अकेले का कैपेसिटेंस है C1, इस अकेले का कैपेसिटर है कितना C2, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। हम अपने क्लास में ये फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं,
हम अपनी क्लास में ये भी डिराइव कर चुके हैं, मतलब ये इंडिविजुअल वाला। तो इनको अगर कंपेयर करो, आपके इस क्वेश्चन के एंड में लिखा है कि थिंक इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, तो आपको समझ आ गया अगर ये अनकनेक्टेड हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू की सीरीज कॉम्बिनेशन। आ गया समझ? किया भी था कि नहीं किसी ने? किसी क्या है अभी तो किया ही नहीं हमने इस क्वेश्चन में, तो अभी इसको ज्वाइन करना है भाई। ये तो वो सवाल है जो हमने अपने पीछे थ्योरी में पढ़ा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये कहता है कि ये इतना आ गया सीरीज पैरेलल समझ में। अब ये कहता है कि आपने इन दोनों वायर्स को ज्वाइन कर दिया किससे? बाय ए कनेक्टिंग वायर। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो बाय ए कनेक्टिंग वायर, तो 1 और 4 एक प्लेट होगी और 2 और 3 एक प्लेट होगी। अब देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। अब जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, 1 और 4 तो एक कॉमन प्लेट होगी एंड 2 और 3 एक प्लेट होगी, तो ये इस तरह का बनेगा। यानी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन होते ही इसका सी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? कनेक्ट करते ही सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, तो यह आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 प्लस R2। क्या आंसर दिया? हाँ, तो अब आया ना समझ कैसे? मेन बात इस सवाल की क्या थी कि आपको बहुत बड़े बड़े प्रूफ ना करके सीरीज और पैरेलल की तरह आइडेंटिफाई करना था। ये सवाल इस तरह से था, ठीक है। आगे ये आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। जो भी डाउट्स हैं ये ऊपर लिखे हुए हैं। ये सेकंड हो गया, 8th हो गया, 9th का बी हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोर्ड में बहुत आते हैं, जेईई मेन में बहुत आते हैं। बोर्ड, जेईई मेन, नीट, तीनों में ये वाली कैटेगरी कॉमन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इस तरह की। हमने ब्रेकडाउन पढ़ा है हाँ जी खुशबू, ये भी आपका डाउट है 14 शायद? यस सर। हाँ ठीक है, मैं करवाता हूँ। कौन सा ऐड करूँ भाई? 15 का भी। चलो पहले 14th करते हैं। देखिए ब्रेकडाउन पे बेस्ड है भाई। आप लोगों को ब्रेकडाउन कल ही बताया गया था ना, तो उसी पे इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट a 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हिच कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस a 200 वोल्ट सप्लाई। ये कह रहा है कि मुझे एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चाहिए जिसको कि मैं यूज कर सकूं कितनी सप्लाई पे? 200 वोल्ट की सप्लाई पे। अब इसने बोला कि कैपेसिटर तो अवेलेबल है 10 माइक्रोफैराड के, लेकिन उनकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ केवल 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट से ज्यादा वो झेल नहीं सकते, 50 वोल्ट तक वो झेल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो बताओ कैसे हम अपने आप को बनाएं, सर्किट को कैसे बनाएं? देखो मुझे सर्किट में C इक्विवेलेंट चाहिए 10 माइक्रोफैराड। मुझे सर्किट में C इक्विवेलेंट चाहिए 10 माइक्रोफैराड। C टोटल, C अवेलेबल मतलब C ईच, वो भी 10 माइक्रोफैराड के दुनिया भर के अवेलेबल है। वो जो Vmax झेल सकते हैं, ब्रेकडाउन उनका 50 वोल्ट तक वो झेल सकते हैं, और जो बाहर से भी एक्सटर्नल आना है वो कितना आना है? 200 वोल्ट। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी एक ब्रांच को सेव करते हैं। कैसे करेंगे सुनो, एक ब्रांच में अगर 10 माइक्रोफैराड लगाया तो पूरा 200 इसके पास ही आ गया, उग गया क्यों? क्योंकि वो तो मैक्सिमम कहां तक झेल सकता है? 50 वोल्ट। अब एक में 2 लगा दो, 2 लगाए तो दोनों इक्वल है, तो आधा आधा, 200 का आधा, दोनों फूक गए, 50 ही झेल सकते हैं। 3 लगा लो, फूक गए, अरे 200/3, ठीक है। 4 लगा लो, अब सेफ है। मैक्सिमम वोल्ट कितना झेल सकता है? 50। समझ गए हो? यानी कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन अ रो, एक रो में कैसे लाने हैं वो तो इसको इससे डिवाइड करके देखो,
और इससे मुझे पता लगा कि कितने लगा सकता हूं मैं, 4। अब दिक्कत क्या होगी, अगर मैंने एक रो में 4 लगा दिए, चारों सेफ हैं। अब एक नई समस्या, कैपेसिटेंस जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा भाई। 10 10 10 और 10, तो कितने हो गए सी इक्विवेलेंट इस लाइन का 2.5, जबकि हमें चाहिए कितना, तो 2.5 की कितनी लाइनें लगाएं, 2.5 की कितनी लाइनें लगाएं कि 10 आ जाए, 4 लाइनें। इसका मतलब आपको ना ऐसी 1 2 3 4, एक और एक और ये करके अब आप अगर 200 वोल्ट की सप्लाई भी देंगे तो ये सेफ है, तो ये मामला सेफ है। आ गया समझ? तो कितने कैपेसिटर चाहिए, एक रो में 4 और ऐसी 4 रो, मतलब कम से कम हमें 16 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। हम जो क्लास में तो वो मेनली ब्रेकडाउन के पढ़ रहे थे, हमने अलग अलग वाले भी लिए, 3C 2K वोल्ट लिए ना अलग अलग। ये उससे आसान सवाल है, इसमें सब एक जैसे हैं तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। सीरीज में भी आधा आधा बांट दिया, या 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, इस तरह से। क्या ये समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, एक लाइन में 4 10 10 के लगा दिए तो सी इक्विवेलेंट एक रो का क्या बना, सीरीज में क्या बनेगा। लेकिन मुझे तो कितना चाहिए सर्किट में, तो ऐसे सवालों में पहले क्या करो, अपनी रो को सेव करो। एक बार रो सेव हो जाए फिर नंबर ऑफ रोज बढ़ा के आप कैपेसिटेंस बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये आसान वाले सवाल हैं। इनसे थोड़े और अच्छे सवाल हमने वो किए थे जिनमें अलग अलग कैपेसिटर दिए थे, कोई 3C कोई 2C, किसी का कुछ ब्रेकडाउन किसी का कुछ। ये आसान वाले, ये बोर्ड में बहुत आते हैं, जेईई मेन में बहुत आते हैं, नीट में बहुत आते हैं। ये तीनों तरह की कैटेगरी में ये वाले क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। हाँ जी सचिन कुमार जी, आपने किए हैं क्या ट्राई या नहीं किए हैं, ये बताओ। सचिन एक बार जवाब दे दो बस, किए हैं कि नहीं किए हैं। हाँ भाई नहीं हैं, क्या कह रहे हो? ट्राई किए हैं, ठीक है, हो गए थे। ठीक है ठीक है। अब आप 2-3 दिन हम ऐसे डिस्कशन ले रहे हैं तो आपके भी सवाल आ जाएंगे उस डाउट में जो भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 होने के बाद अब आता है 15th का बी। 15th का बी, इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी। अच्छा ठीक है भाई, जिस किसी ने पूछा है ये 15 का बी, पहले बताओ 15 का ए हो गया उससे हैं? 15 का ए पक्का हो गया। अगर 15 का ए हो गया तो जो पोटेंशियल सी पॉइंट पे है वही पोटेंशियल डी पॉइंट पे है। तो अगर मैं वहां कोई कैपेसिटर लगा भी दूं तो उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। सेम नहीं, 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताओ मुझे। ज्यादा हम टेक्निकल टर्म्स क्यों यूज करें। पोटेंशियल का डिफरेंस 50/3 माइनस 50/3 कितना हो जाएगा। अब Q बराबर CV, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं तो चार्ज स्टोर्ड कितना हो जाएगा। तो यही बी पार्ट था। अगर ए पार्ट आपसे हो गया है तो बी पार्ट भी यही था। अच्छा, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। ये एक अच्छा सवाल है, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। 20 में बताओ किस किस को डाउट है, पहले यहाँ बैठे वो भी बताएं मुझे। सबको ही डाउट है, सबको ही डाउट है। हाँ भाई, यहाँ जो प्रेजेंट है 10-12 बच्चे, वो भी बताएं किस किस को डाउट है 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 या किससे हो गया है। समीर भाई डाउट है आपको, चलो देखते हैं। अच्छा सवाल है, क्या गलती करते हैं बच्चे वो देखिए आप। क्या हो गया? अरे एक मिनट आप ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें बोला है ईच कैपेसिटर शोन इन द फिगर। अब देखिए
बच्चे इसको करते कैसे हैं वो समझो, और कहाँ गलती रह जाती है वो देखना। और चाहे तो अपने असाइनमेंट पे इस पे स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन एक गलती जो बच्चे कर जाते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलवाइए। और इसके बाद आगे शायद एक कैपेसिटर लगा होगा और यहाँ पे एक स्विच लगा होगा, ठीक है, इस तरह का है। और यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी होगी, ये सब ऐसा सा कुछ अरेंजमेंट दिया है। ईच कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैराड एंड बैटरी इज 50 वोल्ट। 50 वोल्ट की बैटरी है, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है। अब देखो सवाल में पूछा है 20 हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू AB। AB कोई लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन मार्क कर रखी है AB। आपसे पूछा है कि इस AB लाइन में से कितना चार्ज फ्लो करेगा इफ द स्विच S इज क्लोज। अगर आप S को क्लोज कर दें तो। अब बच्चे करते क्या है, बहुत सही करते हैं लेकिन वो आधा स्टेप करते हैं। जैसे इसको कनेक्ट करोगे 5 माइक्रोफैराड शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होते ही वो सर्किट से बाहर हो गया, बचे 5 और 5 पैरेलल में कितना 10। तो फिर तो सीधा ये सवाल, तो क्यू फ्लो में कितना आया CV 50 गुना 10 500 माइक्रोकूलम। पर आंसर तो ये नहीं, आंसर कितना है? नहीं मतलब कहाँ गलती है? ये 500 माइक्रोकूलम इन्होंने माइनस में पावर में दे दिया इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 3.3 × 10⁻⁴ को मानो 330 माइक्रोकूलम। आंसर है 330 माइक्रोकूलम और ये आ रहा है 500 माइक्रोकूलम। बताओ भी, चलो जिससे हो गया वो बताए कि इसमें क्या गलती कर रहे हैं बच्चे। हैं दोबारा बोलो। आवाज समझ नहीं आ रही, अब मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक है। ये जो है ना, ये है बैट, आपसे हो गया था इसको, ये बैटरी का क्यू फाइनल है जो बैटरी बाद में भेज चुकी होगी। क्या स्विच ऑन करने से पहले बैटरी ने कुछ चार्ज नहीं भेज रखा था ना? तो इन्होंने तो ये कहा है कि स्विच कनेक्ट करने के बाद AB में से कितना जाएगा। तो पहले तो निकालो चार्ज जो बैटरी पहले ही भेज चुकी थी, और ये वो चार्ज है जो कनेक्शन के बाद टोटल जा चुका है। तो एक बार ये तो क्यू फाइनल हो गया, क्यू फाइनल आगे समझ। अब मैं निकालता हूँ क्यू इनिशियल। तो हमारा तो ये तो पता लग गया कि क्यू फाइनल इज 500 माइक्रोकूलम। अब मैं निकालता हूँ क्यू इनिशियल। उसके लिए ये अभी कनेक्ट नहीं किया है तो सर्किट में ये भी शामिल है। अब देखो इसका 5 और 5 का 10, लेकिन 10 के साथ 5 सीरीज में है, तो 10 गुणा 5/15 10/3 क्यू बराबर CV, तो 50 गुणा 10/3, तो क्यू इनिशियल 50 गुणा 10/3 कितना आया 500/3 माइक्रोकूलम। चार्ज तो पहले ही जा चुका था, और जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो फाइनल कितना जा चुका है 500। तो कनेक्ट करने के बाद कितना भेजा है बैटरी ने? कनेक्ट करने के बाद जो बैटरी ने भेजा है दैट इज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, तो ये आया 500 माइनस 500/3, तो ये आ गया 1000/3 माइक्रोकूलम। 333 माइक्रोकूलम या 333 गुणा 10⁻⁻6 कूलम या 3.33 गुणा 10⁻⁻4 कूलम, जैसे भी आपको आंसर दिया गया है। हमें समझ आया ना? इस तरह के सवालों में अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है कि हम खाली क्यू फाइनल निकाल के आ जाते हैं। अच्छा, आप में से कईयों को डाउट है, शायद उन्होंने आंसर 500 तो निकाल दिया होगा, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो क्या रह गया था वो समझ आ गया है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भाई बच्चों, ये डिस्कशन में एक और क्लास सामने बैठी है, उसके साथ आपका डिस्कशन ले रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर आप अटेंड कर पा रहे हैं ठीक ठाक तो 2-3 दिन इस तरह से कर लीजिए, ये चैप्टर अपना पूरा कर लीजिए। टाइम यही रहेगा शाम का 4 बजे का, 4:15 जो भी आपका स्टार्टिंग टाइम होगा इसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और आप लोग भी वही जो बैठे हैं यहाँ, ये पूरा करो जल्दी से जल्दी चैप्टर, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने 40 तक दिए तो चलो 20 कर ले, ठीक है। अगर तो जहाँ तक भी चल रहा है ये डाउट्स लिखे ही हैं, आगे और बढ़ने हैं। सारे तो आज नहीं हो पाएंगे, बट जितने भी हो रहे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने? 20 किया है, और ये आपका 15 का बी हो चुका ना, ठीक है। अब आगे 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चलते हैं। ये भी कई बच्चों का डाउट है। देखिए 21, प्रियांशु आपसे हो गया 21? अभी कर रहा हूँ, मतलब घर से नहीं किया क्या? आपको पता नहीं था क्या होमवर्क दिया है? पता था ना सर, फिर वो किया करो ना पहले। A particle P shown in the figure has a mass of 10 mg। देखो, एक V वोल्ट की बैटरी है और ये दो कैपेसिटर लगा रखे हैं। कितना कितना इनका कैपेसिटेंस है, दोनों सीरीज में लगा रखे हैं। कैपेसिटेंस है 0.04 एंड 0.04 बराबर है। इसका मतलब V/2 वोल्ट यहां आएगा। वैसे तो सीरीज में इनवर्स रेशियो बढ़ता है, परंतु बराबर है तो V/2 और V/2 हो जाना है, ठीक है। ठीक है, एक चीज, अगर ये सेपरेशन D है तो यहां जो फील्ड होगा वेध वाला फॉर्मूला V बराबर ED, तो E बराबर V/D, तो V/2 डिवाइड बाई D, ये हो गया। अब ये कहता है कि यहाँ एक पार्टिकल को बैलेंस करना है जिसका मास दे रखा है m, प्लेट का सरफेस एरिया दे दिया, V निकालना है। मैं विदाउट पुटिंग द वैल्यूज करता हूँ। यहाँ एक पार्टिकल रखा है, इस पे नेगेटिव चार्ज ऐसा है, नेगेटिव चार्ज है ना इस पे, तो देखो नेगेटिव चार्ज है, फील्ड नीचे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, और वेट नीचे। तो अगर आप इसका FBD बनाएं इस पे नीचे, और किसको बैलेंस करोगे और किसको? ये क्या बोला इन्होंने? क्वेश्चन नंबर 21, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाए, और यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं करना। मास देने का पर्पज ये है कि मास है 10 मिलीग्राम, और मास को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना, 10 × 10 की पावर -6 किलोग्राम। ये mg कोई वेट नहीं है, mg मिलीग्राम है, ठीक है। किलोग्राम में कन्वर्ट करना, g को ले लेना 10, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा Q × E, ऊपर की तरफ। अच्छा, D दे रखा है कि नहीं दे रखा है? D नहीं दे रखा तो कैपेसिटेंस से निकाल लो। कैपेसिटेंस क्या होता है? A दे रखा है, हाँ तो A दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट पता है, C दे रखा होगा। यहां से हम पहले क्या निकाल लें? D इसमें पुट करके, मतलब यहाँ यूज करेंगे, तो हमारी फाइनली बैलेंसिंग की इक्वेशन बनेगी QE बराबर mg। यहां से निकालो D को इसमें पुट करो, और फिर आप इसको बैलेंस करो। Q का मोड ले लेना भाई, क्योंकि Q तो नेगेटिव है, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो इक्वेशन ये बनेगी। यहां से मोड Q × V/2D आया बराबर mg, एंड सोल्व फॉर V। करना है घर से। सबसे पहले यहां से सोल्व फॉर D, और इस D को फिर हम वहां आगे यूज करेंगे। हाँ जी, खुशबू जी समझ आ गया है क्या? बताओ। ठीक है, इसको ट्राई करना, पूरा करना। आप लोग भी जो यहाँ बैठे हैं इसको ट्राई करना, कंप्लीट करना है पूरा ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहे हो? कर दो नोट इसको आराम से।
हम अगले 2-3 दिन शाम को जो क्लासेज हो रही है उसमें एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं। इसकी पहले एक्सरसाइज के जो 67 सवाल है पहले वो पूरा कर रहे हैं। आज ये आपकी मीटिंग की एक लिमिट होती है तो ये पूरी होने वाली होगी। मैं अगर इसमें दिखाऊं ऊपर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमने 21 तक जो भी डाउट्स थे 21 तक डिस्कस कर दिए हैं 21 तक। इससे आगे जो अभी डाउट लिखे हुए हैं 22, 23, 25, 26, 33 आप एक काम करें कल तक 50 तक पूरे करना है 50 तक। कल तक आप 50 तक पूरे कर दें और शाम को इसी समय ऑलमोस्ट इसी समय हम डिस्कशन ले रहे होंगे। ये नोट कर दो भाई जिनका भी जो भी बचा है। हाँ जी हो गया नोट, ठीक है। अब मैं इस डिस्कशन को तो यहाँ 22 से आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम। आप और ट्राई करना जिस तरह 21वां करवाया 22वां भी थोड़ा मैकेनिक्स टाइप ही है। 22वां थोड़ा प्रोजेक्टाइल टाइप है। प्रोजेक्टाइल में जैसे पढ़ते हैं थोड़ा 11वीं का याद हो उस तरह का सवाल है 22वां। तो कोई नहीं कल देखते हैं इसको आगे। अभी मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ इसमें ना, ठीक है। ये मीटिंग भाई आपकी ओवर हो जाएगी, आप चले जाना चाहिए, छोड़ जाना अभी, कोई बात नहीं। देखो मैं आपकी क्लास में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, हटा दो इसको तो ये आ गया ना समझ। आप लोग जा सकते हो, कोई रुकना चाहे तो 2 मिनट रुक भी सकते हैं। कितनी देर ये मीटिंग बची हुई पता नहीं। देखो इनमें ना जैसे आगे सर्किट्स आने हैं तो कुछ पार्ट ऐसा है जो सर्किट वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, वो यहाँ वो पार्ट नहीं हुआ है। और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो पार्ट आता है बट उसका यूज हो जाता है कैपेसिटर में। और हमने सीरीज पैरेलल तो यहाँ पढ़ लिया। इसके अलावा एक टॉपिक होता है जो आता तो डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कभी भी अगर इस तरह की कोई अरेंजमेंट मिले कैपेसिटर्स की, कभी भी अगर इस तरह की कोई अरेंजमेंट मिले कैपेसिटर्स की, ये इस तरह से 5 कैपेसिटर लगे मिल जाएं, C1, C2, C3, C4 एंड बीच में कोई C5, और इसमें कोई आपने बैटरी कनेक्ट कर दी V40। इस तरह की कहीं भी अरेंजमेंट आती है, अगर मैं इसमें टर्मिनल्स आपको बताऊं तो जो टर्मिनल्स हैं, लेट दिस टर्मिनल बी A, लेट दिस टर्मिनल बी B, तो ये जब तक कनेक्टिंग वायर चलेगी A चलेगा, ये A चल ही रहा है। ये आपका B चलेगा, ये B चल के आया। अब देखो हमें छलांग लगानी पड़ी तो कोई नया नाम देंगे X। अब ये हर जगह X है, यहां तक इधर छलांग लगाई Y, और ये हर जगह Y चल रहा है। हर टर्मिनल, हर कैपेसिटर को टर्मिनल का नाम मिल चुका है, हर एक कैपेसिटर को टर्मिनल का नाम मिल चुका है ना। अब देखो कितने टर्मिनल्स आए टोटल इस नेटवर्क में? 4 टोटल जो आपके टर्मिनल्स आए, दीज आर 4। कौन कौन से हैं ये 4 टर्मिनल? नाम बताना। A, B, X और A कितने टर्मिनल से जुड़ा है? A कितने टर्मिनल से जुड़ा है? 2 से। A कितने कैपेसिटर से जुड़ा है ये बोलना चाह रहा हूं मैं। A कितने कैपेसिटर से जुड़ा है? 2 से। B कितने कैपेसिटर से जुड़ा है? 2। X कितने कैपेसिटर से जुड़ा है? 3। X 3 से। और Y कितने कैपेसिटर से जुड़ा है? Y टर्मिनल 3। कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसमें 4 टर्मिनल हो, 2 कैपेसिटर से जुड़े और 2 3 कैपेसिटर से जुड़े हो, उसको बोला करते हैं हम क्या? एक साइंटिस्ट का नाम है, सरनेम था चार्ल्स व्हीटस्टोन, उनके नाम पे है तो व्हीटस्टोन ब्रिज।
मतलब कोई भी ऐसा टर्मिनल जिसमें कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसमें 4 टर्मिनल हो, 2 जुड़े हों 2 कैपेसिटर से और 2 जुड़े हों 3 कैपेसिटर से, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बात क्या है अगली? बैलेंस। इसमें एक बड़ा स्पेशल पॉइंट है, अगर आमने सामने वालों का प्रोडक्ट बराबर हो, प्रोडक्ट C1 इंटू C3 बराबर हो किसके? C2 इंटू C4 के। अगर आमने सामने वालों का प्रोडक्ट बराबर है, देन पोटेंशियल ऑफ X बराबर होगा पोटेंशियल ऑफ Y। ये बात आप याद रखना। अगर आमने सामने वालों का प्रोडक्ट बराबर है इस नेटवर्क में, तो X और Y का पोटेंशियल सेम होगा। ये वही हो गया जैसे आज एक सवाल डिस्कस हो रहा था 50/3 50/3। एक बच्चे ने पूछा था ना 15 का 20। अगर पोटेंशियल बराबर है तो क्या बीच वाले पे कोई चार्ज आएगा? इट मींस बीच वाला कैन बी रिमूव। समझ गए हो? सर्किट से आप बीच वाले कैपेसिटर को हटा देंगे। ऐसे केस में C5 विल बी रिमूव। और अगर आपने C5 को रिमूव कर दिया, अब C इक्विवेलेंट लिखना आसान है। कैसे? ऊपर वाले दोनों किसमें? सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज, और फिर वो दोनों पैरेलल। पहले ऊपर वाले दो का बताओ क्या बनेगा। अब ऐसे केस में C इक्विवेलेंट हो जाएगा ऊपर वाले दोनों का C1 C2 अपॉन नीचे वाले दोनों का C3 C4 अपॉन, और वो दोनों पैरेलल में हैं तो देखो एक बड़ा सा सर्किट कैसे छोटा होगा। ब्रिज बहुत होते हैं फिजिक्स में, 7-8 ब्रिज तो कॉमन है, बट 12th क्लास तक एक ही ब्रिज पढ़ने को आता है। कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज। सर्किट थ्योरी में बहुत ब्रिज होते हैं, लेकिन हमें केवल एक ब्रिज पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसका यूज पता होना चाहिए। तो अपने नोट्स में आप ये पार्ट ऐड जरूर कर लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज ये होता है, लिख लो अगर ये नहीं लिखा है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो यही हो जाता है। देखो ऐसा कहीं भी बन गया ना, ऐसा कहीं भी बन गया, दिस इज WSB। लेकिन अगर ये कंडीशन आ गई तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको बोल देते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, लिख लो आप ये। अब एक बार वो जो 15 का B है, 15 का B, अगर मान लो एक बार देखो अपने असाइनमेंट में 15 का B, अगर मान लो हमें BC और BD नहीं पता होता, सपोज मान लो मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं किया होता तो भी सेकंड पार्ट का आंसर आ जाता। कैसे? नहीं, उसमें चेक करो आप। HCV क्वेश्चन नंबर 15 का B पार्ट एक बार देखिए, आप रुक के देखिए ना, उसमें फिर लिख लेना है। अगर मान लो आपने A पार्ट सोल्व नहीं किया होता, जैसे आपने डाउट पूछा 15 का B, अगर आपने A पार्ट सोल्व नहीं किया होता तो भी B का आंसर आ जाता। बीच में कैपेसिटर लगा दो। अब ये बन गया वही 5 वाला, मैंने थोड़े दिल से बना रखे, उन्होंने सीधे बना दिए। अब यूं देखो आमने सामने का प्रोडक्ट बराबर है क्या? कैसे? कितना कितना है? 4 गुना 6 24। अरे यही है, वो थोड़ा सीधा कर दिया मैंने, तिरछा लगा रखा है। 4 गुना 6 24 और 8 गुना 3 24। तो बैलेंस्ड है तो इसका मतलब बीच वाला जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब उस पर कभी भी कोई चार्ज स्टोर नहीं। वो देखना आप घर पे तो करते नहीं, यहाँ ही करोगे जब मैं करवाऊंगा तब उस समय। अरे कोई बात नहीं, रुको आप करना, अभी घर से ट्राई आराम से। चलो ये बताओ, ये आज की क्लास में यहाँ तक समझ आया? ठीक है, आप नोट कर लो, मैं इसको रोकता हूँ।